आप फर्नीचर को पेंट करती हैं एक आर्टिस्ट के तौर पे, कैनवस छोड़ के, पेंटिंग छोड़ के, दीवारें भी छोड़ के आप सीधा फर्नीचर पे ही आ गई हैं। ये कैसे किया है आपने? फर्नीचर को पॉलिश करना या पेंट करना ये सिर्फ आदमियों का काम। ट्रू। तो मैं थोड़ा सा इस लाइन को चेंज करना चाह रही। जब मैंने खुद करना शुरू किया ना, फिर मुझे कहा नहीं यार ये काम अच्छा है। फैशन डिजाइनिंग में क्यों नहीं आई? जब मैं थक गई ना पैसे लगा लगा के, फिर मैं सोचा नहीं यार अब पैसे कमाने, क्योंकि मैंने जितनी पेंटिंग्स जब बनाई तब हर बंदे ने अप्रिशिएट किया। 8-8 घंटे में बैठती थी और 15 दिन में वो एक पोर्ट्रेट कंप्लीट होता था, लेकिन बिका कुछ नहीं। सबसे ज्यादा महंगा पीस आज तक फर्नीचर में क्या बेचा और कितने का बेचा? सबसे महंगा भी जो औरतें घर पे हैं उनकी कलर चॉइस जो है कपड़े पहनने की, क्या वो भी पर्सनालिटी पे मैटर करती है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज की जो मेरे पास गेस्ट हैं वो बड़ी एक डिफरेंट सी पर्सनालिटी हैं जिनके साथ मुझे तो बातें करने में बड़ा मजा आ रहा था। हमने ऑलमोस्ट कोई पॉडकास्ट से पहले मेरा ख्याल है कोई घंटा को बातें कर ली होंगी, और अब बारी आपके साथ भी कुछ बातें जो हमने की हैं, शायद उनमें से भी हम कोई एक दो बता ही दें आपको, लेकिन आई डोंट थिंक हम बताएंगे। आज की गेस्ट से मिलने से पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। उनका नाम है सना उस्मान, जो कि एक आर्टिस्ट हैं और बड़ी एक डिफरेंट स्टाइल का जो आर्ट है ना वो करती हैं, जो कि मैं तो बड़ा इंप्रेस हुई हूँ देख के, एंड आई होप आप भी बड़ा इंप्रेस हो जाएंगे और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके जिसने मुझे वो किया है ना इंस्पायर, मैं सबसे पहले उसी पे ही बात करना चाहूंगी। आप जो है वो फर्नीचर को पेंट करती हैं और एक आर्टिस्ट के तौर पे कैनवस छोड़ के, पेंटिंग छोड़ के, दीवारें भी छोड़ के आप सीधा फर्नीचर पे ही आ गई हैं। ये कैसे किया आपने? बेसिकली ऐसे था कि हम देखते होते थे कि जो फर्नीचर को पॉलिश करना या पेंट करना ये सिर्फ आदमियों का काम है। ट्रू। तो मैं थोड़ा सा इस लाइन को चेंज करना चाह रही, क्योंकि बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरे अंदर रंग तो हमारे अंदर से निकलते हैं ना, ट्रू। और इनका रंगों का और हमारा मतलब बहुत गहरा ताल्लुक है। हम किसी भी चीज को देख के उसमें से भी एंगल बना लेते हैं। तो फिर जब देखा मैंने कि यार पेंटिंग फर्नीचर है, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने घर का टेबल किया था कि, लेकिन वो मैंने एक नॉर्मल कलर्स के साथ जो मैं अपने कैनवस के लिए यूज़ करती थी, ऑयल पेंट्स वगैरह, मैंने उसके साथ शुरू किया था। और जब मैंने वो किया तो फिर मुझे थोड़ा आइडिया आया तो कि क्यों नहीं हम पुराने फर्नीचर को अपने को क्यों नया पेंट नहीं कर सकते। मुझे हमने अपने फर्नीचर को जब हमने पॉलिश करवाया तब मैंने पूरी उस बंदे से पूछा कि ये पॉलिश कैसे बनती है, ये कैसे करना है, वो कैसे बनाना है। उसने कहा, फिर मैंने उससे लेके खुद किया। और जब मैंने खुद करना शुरू किया ना, फिर मुझे कहा नहीं यार ये काम अच्छा है। ये थोड़ा सा प्रोडक्टिव भी है कि हम आपको वो अपनी पुरानी चीज को नया पेंट करके उसको अकॉर्डिंग अपनी मर्जी का कलर दे के उसको अपने मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे आजकल हम देख रहे हैं पिछले चंद सालों से बड़े पेस्टल कलर्स चल रहे हैं, चाहे वो बेड में हो, सोफाज में हो, तो वहाँ कहाँ क्रिएटिविटी आती है? 3D आ रही है ना वो हाँ। आजकल के बच्चों को की चॉइस पकड़ के, कि जैसे अब हम लोग हैं, हमें आज भी ओल्ड चीजें, हम मिलेनियल्स में आते हैं हमें ये बड़ी अच्छी बात है भाई, हम वो लोग हैं जो मिलेनियल्स में आते हैं। हमें अभी भी पुरानी ओल्ड स्टैटिक चीजें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं उनको पसंद है ब्राइट कलर, उनको चीजें वो पसंद है, उनको चीज जो चमकती हुई चीज है ना, उनको वो आंखों को ज्यादा भाती है। तो उनकी, वरना जब हम बच्चे थे तो हमें तो सिर्फ ये पता था कि पिंक कलर गर्ल्स का है और ब्लू कलर बॉयज का है, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई कलर नहीं होता। लेकिन अब जाके जो आजकल के बच्चे हैं माशाल्लाह, उनकी तो वो कहते हैं ना कि वो इतने बड़े पैमाने पे उनका विजन है, देखने का, सोचने का, करने का स्पेक्ट्रम बड़ा ब्रॉड हो गया उनका। ब्रॉड हो गया। तो फिर इसलिए वो अब वो जो छुपे हुए रंग है ना, वो उनको बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, मैं अनफॉर्चुनेटली ना उन लोगों में से हूँ, आपको तो एटलीस्ट पता है मिलेनियल्स में मेरे में वो जो 3-4 साल है ना, मैं उनमें हूँ जो ना मिलेनियल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना जेनजी एक्सेप्ट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मैंने किधर को जाना है, हम दरमियान में फंस गए हैं। क्योंकि मुझे आप कलर्स की बात कर रहे हो ना, तो मुझे अक्सर ऐसे होता है कि बिल्कुल पेस्टल्स पसंद है, और कभी ऐसे है कि इतनी ब्राइट कलर्स फर्नीचर में और चीजें पसंद आ रही होती हैं, दीवारें पसंद आ रही होती हैं कि इंसान कहता है कि वाह यार क्या बात है। और इवन चंद पेंटिंग्स में भी
ऐसे होता है। तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? कब पता चला कि अच्छा यार ये करना है, मैंने लाइफ में ये कुछ अचीव करना है? अ, वैसे मैं जो मेरा मास्टर्स है वो हिस्ट्री में है। अच्छा। और पेंटिंग का जो शौक था ये गॉड गिफ्टेड था, हम्म। कि बचपन से ही स्केचिंग करना, कलर्स करना, पोर्ट्रेट बनाना, हम्म। ये सब लैंडस्केप करना, ये सब मैं बचपन से कर रही हूँ। हम्म। लेकिन फिर कुछ चीज़ें मैट्रिक के बाद की, क्योंकि टाइम थोड़ा था, मेरी हम्म। अम्मी ने मुझे भेजा सिलाई सीखने के लिए हाँ। कि जाओ जाके ना सिलाई करके आओ, क्योंकि मैं बेसिकली प्लेयर थी बैडमिंटन की। ओके। मैं इंटर मैट्रिक तक, एफए तक मैंने बैडमिंटन इंटरनेशनल लेवल पे खेला है। माशाल्लाह। तो मेरी अम्मी को लगता था कि ये तो पढ़ती नहीं है, ये तो खेलती है सिर्फ, तो ये नालायक है। हाँ। तो उनको था कि चल ये पढ़ तो रही नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली सारी एजुकेटेड फैमिली है, सब लोग साइंस, पीएचडी, एमफिल, डॉक्टर, सब इस तरह हैं, प्रोफेसर्स हैं सारे। मेरे ताया अबू, मेरे दादा अबू, मेरे अपने मतलब मेरे वालिद साहब, सब लोग, मेरी हमारी एजुकेटेड फैमिली है सारी। और सब टीचर्स हैं, हम्म। मोस्टली प्रिंसिपल 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 रिटायर हुए हैं। मेरी ताई अम्मा, मेरी चची, हम्म। मेरे ताया अबू, हमारा अपना उनका कॉलेज था फैसलाबाद में। हम्म। तो अब उन इतने लायक लोगों में मैं अकेली नालायक। अच्छा, मेरा इस बात से इख्तिलाफ है। बैक बेंचर्स कभी भी नालायक नहीं होते, नहीं, ये तो वो अब पता लग रहा है इनोवेटिव ना, होते हैं। ये अब पता लग वो रहा है कि इनोवेटिव होते हैं। ये बैक बेंचर्स या जो देखिए, हर बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकता, मेरा लेकिन ये मानना है। बिल्कुल, लेकिन पेरेंट्स को लगता था ना, मेरी अम्मी को हाँ। लगता था पढ़ती पुढ़ती है नहीं है, खेलती है, इसने कुछ नहीं करना, इसको सिलाई। और हमारे उस वक़्त कोर्सेज़ छोटे-छोटे होते थे, हम्म। सिलाई स्कूल भेज दिया। हम्म। अब मैं पहले दिन गई सिलाई सीखने के लिए। हम्म। अब जब मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ तो पेंटिंग की क्लास भी हो रही है। हाँ, मैंने सिलाई छोड़ के मैं पेंटिंग की पेंटिंग क्लास में बैठ में। गई। हाँ। और फिर मैंने 3 महीने वहाँ से पेंटिंग का कोर्स करके ग्लास पेंटिंग की, घर पे फैब्रिक। बताया कि मैं पेंटिंग कर हाँ, रही हूँ? अच्छा, बताया। मैंने कहा चाहे पता लगे घर वाले सिलाई के लिए भेज रहे हो और आप नहीं, पेंटिंग नहीं, सीख रही कटिंग हो। तो आती थी। अम्मी क्योंकि करती थी, मेरी नानी हम्म। करती थी, तो वो कटिंग और कटी हुई चीज़ मैं सी लेती थी। हम्म। फिर ख़ैर वो मर-मरा के फिर मैंने काटनी भी सीख ही ली कि मार ना पड़े, लेकिन क्योंकि था कि ये करना है, तो ये भी करना है साथ। हम्म। क्योंकि ये लगता नहीं था ना, उस टाइम लगता था पता नहीं गंद डालती है, खर्चा करती हम्म। है, ये सारा कुछ करती है। इतना लोगों को हाव-नाव नहीं था कि हम्म। पेंटर भी कोई चीज़ होता है। तो वो मैं छोड़ के वो 3 महीने मैंने वो किया, फिर मैंने 2 महीने लगा के सिलाई भी सीखी। तो फिर फैशन डिजाइनिंग में क्यों नहीं आई? बेसिकली फैसलाबाद, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से था। हम्म। तो फैसलाबाद में कभी इतना उस टाइम पे, खैर दौर, हर दौर ही माओ हम्म। के माँ बाप के लिए तो हर दौर खतरनाक ट्रू। होता है। तो उस टाइम इतना एडवांस नहीं था। हम्म। अब उसके लिए था, मुझे याद है मेरे कजन ने उस टाइम कहा था कि इसको एनसीए भेज दे। हम्म। मम्मी कहती लो, मैंने शहर से बाहर नहीं भेजना। हम्म। मतलब उस टाइम नहीं आया। फिर बस पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई। फिर अब जब मैं बीए किया, बीए के बाद मास्टर्स करना था। फिर मैंने जब मास्टर्स करना था, मैं साइकोलॉजी में करना था। वो भी हम्म। नहीं कि वो नहीं, साइकोलॉजी। मैं कहती पागल हो जाएगी, ये तो हाय ये तो आधी पागल। अल्लाह! अच्छा, ये हमारे यहाँ क्योंकि 90% लोगों को डिफरेंट। लगता है कि साइकोलॉजी पढ़ लेगा तो पागल हो जाएगा, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है तो शायद पागल है। ये वैसे सही है। नहीं, आई फील लाइक कि हाँ, देखो, ऐसे ही है, आप मुझे कई शौक था। दफा एक ऐसे फेज में होते हो जिंदगी के जहां पे ना आप घर वालों से बात कर सकते हो, ना दोस्तों से कर सकते हो। यू नीड अ पर्सन जो आपको जानता ना हो, पहचानता ना हो, आप जाके सब कुछ निकाल के आके इंजॉय करो। काउंसलिंग के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन पता है क्या, हमारी जो माएँ थी ना, वो हमारे दौर की नहीं थी। हाँ, ट्रू। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बीएड करो, बीएड करो। मैंने कहा अम्मी बीएड होता है। टीचिंग करे ना बीएड हाँ, करके। टीचर, क्योंकि सब टीचर थे ना, सारी फैमिली टीचर। हाँ। टीचर थी सारी फैमिली। तो मतलब था क्या कि ये कुछ नहीं कर रही, तो इसने भी टीचिंग ही करनी है। हम्म। बीएड करो, बीएड करो। मैंने कहा मैं बीएड, उस टाइम बहुत ज्यादा कॉमन था हम्म। इलामा इकबाल ओपन ओपन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, से हाँ। करने के लिए। मैंने कहा मैं वहां से कर लूंगी। हम्म। तो मेरे तायबू ने कहा नहीं, तुम हम्म। जाके यूनिवर्सिटी से करो, जाके वो समनाबाद में एक यूनिवर्सिटी थी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, वहां हम्म। से करो। मैंने कहा भाई कर लूंगी, मैं पढ़ लूंगी। तायब मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ना इधर एडमिशन भेजा हुआ है, तो उधर के लिए फीस नहीं है। तो मेरे तायबू शाम को फीस लेके आ गए। कहता चलो। ओह शिट! फिर मैंने बीएड किया 2 साल का रेगुलर में, और फिर मैंने उसके साथ ही फिर मैंने मास्टर्स भी। फिर मैं 5 साल वहीं रही। मैंने कहा चलो ठीक है, हम्म। तो फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। सही है। मैंने कहा फिर मैं अपनी मर्ज़ी का मास्टर्स करूँगी। फिर मैंने ट्रू। हिस्ट्री में मास्टर्स किया। अब हिस्ट्री में मास्टर्स मैंने क्यों किया?
वो मुझे था, मुझे ना हीर रांझा लैल आर्टिस्ट हम्म थी ना, तो हम्म चीजें बड़ी पसंद थी, मुगल्स बहुत पसंद थे, स्टोरीज इनकी बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं ये हीर रांझा पढ़ूंगी, हम्म जहांगीर पढ़ूंगी, अनारकली पढ़ूंगी, ये हम्म सारा कुछ पढ़ूंगी और बड़ा मजा आएगा, इनकी लव स्टोरीज देखूं तो पढ़ूंगी बुक्स में सारा। मिली? नहीं। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो जब मुझे तारीखें याद कर एग्जैक्टली हिस्ट्री की शिट, मैंने कहा ये तो धोखा हो गया। हाँ मैंने कहा कुछ था और हुआ कुछ। हुआ कुछ। लेकिन बस फिर वही वाली बात, मरते क्या ना करते हम्म कि कर लिया। अब इसको हम फिर मास्टर्स करना पड़ा उसमें, कि अब शुरू कर दिया था। मैंने कहा ये तो वो वाली होगी कि दिखाया कुछ और और हुआ हुआ कुछ। कुछ। कहीं भी कोई भी, फिर मुझे वो आइन पढ़ना पड़ा उसके अंदर, और जमहूरियत, तो ये हाँ सारा कुछ वहां पढ़ना पड़ा। मैंने कहा यार ये तो हिस्ट्री में था तो ही। हिस्ट्री से यहाँ पे कैसे टर्न हुआ? यहाँ पे कैसे टर्न हुआ, फिर मैंने मेरा एमफिल मैंने फ्रीज कराया हुआ है। अच्छा मैंने किया नहीं है, अब मैं सही सोच है रही हूँ कर लूँ। सही है। 3 4 5 साल हो गए मैंने ओ एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर किया, उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं तो बाहर जा रही हूँ, हम्म मैं करा के आ गया। पता नहीं उन्होंने रखा होगा कि निकाल दिया, छोड़ दिया होगा छोड़ दिया होगा। फिर वो किया, फिर उसमें ये हुआ कि जब शादी हुई, शादी करके मैं शादरे आ गई। हम्म लेकिन वहां पे फिर 5 6 साल बाद जब मैं गुलबर्ग शिफ्ट हुई हूँ, हम्म तब बच्चे स्कूल गोइंग हो गए। हम्म छोटे बच्चे थे, तीनों जाने लग गए स्कूल। उसके बाद मैं घर में फारिग, हम्म मैं क्या कर रही हूँ। और वो टेम्परामेंट था नहीं, फलाने को फोन करो, फलाने, इस तरह का कोई टेम्परामेंट नहीं था। अम्मी हम्म थी नहीं कि ज्यादा होता ना, माए ऑफ कोर्स। बेटियां माँ अम्मियों से बात करती हैं सारा सारा दिन। बहन की भी शादी होगी, वो आउट ऑफ कंट्री चली गई। टाइम डिफरेंस बड़ा आ गया। हाँ टाइम, फिर मैं रह गई अकेली यहाँ पे, अब हम्म क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर दोबारा से छोटे छोटे कोर्सेज करने शुरू किए। हम्म 3 3 माह का किसी, चलो मैं मसरूफ रहूं। फिर मैंने 2 साल कोर्सेज की। साइकोलॉजिस्ट के जाने की बजाय आपने कोर्सेज की तरफ रुख कर लिया। हाँ फिर मैंने वो शुरू कर दिया, क्योंकि उसके लिए मैंने सोचा था। हम्म लेकिन फिर मैंने कहा टाइम बहुत हम्म लग जाएगा, फिर ट्यूशन, फिर सारा कुछ, फिर बच्चे हैं। अब बच्चे इतने, अभी तो ये है ना कि ऑफ चलो कोर्स। सुबह 9 बजे जाके 12 बजे वापस आ जाओ, और उसके बाद हम्म आप सारा घर मैनेज कर लो। हम्म बच्चे 1 बजे स्कूल से आ जाते हैं, फिर सारा हम्म दिन आप घर पे है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मैंने 2 3 4 दोबारा कोर्सेज किए। हम्म जब मैं थक गई ना पैसे लगा लगा के, फिर मैं सोचा नहीं यार, अब पैसे कमाने हैं, कमाने हैं। अब पैसे कमाने हैं। सही है। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने, खैर मेरी पेंटिंग्स काफ़ी मैंने बना तो रही थी साथ साथ, हम्म लगी हुई थी दीवारों पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस टाइम, आज से कोई 6 7 8 साल पहले, इधर रेस कोर्स में हम्म लगता है, जो मेला लगता होता है हाँ ना, वहां पे मैंने कहा मैंने उस पे लगाना है। हम्म मैंने बड़े पॉट वगैरह, मिट्टी के बर्तन जो थे वो सारे, वो मैंने वो सारे पेंट किए, अपने सारे कैनवसेस, अपनी सारी पिक्सल पोर्ट्रेट्स वगैरह सारी हम्म मैंने वो सारी रखी। और ना वो खैर वो 2 के 3 दिन का था वो, सारा था, मैंने वो लगाया। लगाने के बाद, अब क्योंकि मैंने जितनी पेंटिंग्स जब जब बनाई है, तब तब हर बंदे ने अप्रिशिएट किया। हम्म सबने मुझसे ली है, फैमिली में, बिकनी दोस्तों शुरू ने। हो गई थी तब नहीं, तक? घर में ही थी। अच्छा घर पे। जैसे फैमिली ने ऑर्डर कर दिया, किसी को चाहिए, अच्छा ये दे दो। मेरे हस्बैंड ने कहीं गिफ्ट करनी है, कहीं हम्म दोस्तों में या कहीं, तो वो अच्छा ये वाली दे दो, ये कितने की है, मतलब इस तरह। और फिर दोस्तों ने हम्म और फैमिली मेंबर्स ने, मतलब सबने कहना कि, मैंने कहा नहीं ठीक है, पैसे देने हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लेना है। तो ये चला ना, तो फिर जब मैंने वो लगाया ना, क्योंकि मुझे थी आदत हम्म वाह सुनने की, हम्म और जब मैंने वहां लगाया, अच्छा तो वहां सबको था, लेकिन बिका कुछ नहीं। सेल्स नहीं है। सेल्स नहीं हुआ। जब वो अब आप इतना सा भी आर्ट पीस तैयार करते हैं ना, उसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट है। अटैचमेंट होती है। क्योंकि आपने छोटा वाला भी, आपने बड़ी मेहनत, आज भी हम्म मैं कोई चीज मेरी बिकती है ना, हम्म एक दफा मेरा दिल होता तो है, फिर मैं कहती हूँ, यार अच्छा मैं और बना लूंगी। ऑफ कोर्स। क्योंकि हर चीज मास्टरपीस है ना, हम्म आपका हर जो पीस तैयार है, और उसके पीछे मुझसे एक स्टोरी है। वो मास्टर, वो आपने मेहनत करके, मैं हम्म 8 घंटे बैठ के मैंने वो एक पीस तैयार किया हम्म है। तो हम्म उसके साथ मेरी मेहनत, मेरी इमोशनल अटैचमेंट, मेरी सोच, हम्म मेरी हर चीज, मैंने इसको कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे अच्छा करना है, कैसे कम करना है, ये सारी चीजें मेरी उसके साथ अटैच है ट्रू। ना। तो अच्छा खैर, वो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई। हम्म मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैंने कहा नहीं, लोगों को तो ये तो बिकने वाली चीज ही नहीं है। हम्म फिर खैर मैं 2 साल उस ट्रॉमा से ही नहीं निकली। मैंने पेपर पेंसिल ब्रश को हाथ भी नहीं लगाया, ओह कि मैं इतना खौफजदा हो गई। हम्म फिर दोबारा से फिर थक गई कि यार हम्म क्या कर रही हूँ। फिर एक दफा मैं थक गई, अब बच्चे भी बड़े थे थोड़े से, और जो आ रहा है, फलाने ने ये नहीं खाना,
मियाँ ने ये नहीं खाना, मैंने मेरी खैर है, तो अब ये करना है, अब ये नाश्ता हो गया, अब खाने में ये हो गया, इसने ये नहीं खाना, इसके लिए ये बना लो। मैंने कहा, यार मेरी जिंदगी क्या है? क्या ट्रू। है, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कुछ करना है। हम्म। दोबारा फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा सर्च किया, फिर मैंने कहा कि अगर बड़ी चीज नहीं बिक रही तो छोटी पे आ जाओ। यस। मैंने छोटे कैनवसेस बनाने शुरू किए। फिर हम्म। जब वो मैंने कोई 40-50 कैनवसेस बना लिए, फिर उन दिनों मैंने कैंडल मेकिंग का कोर्स किया था। नया नया वर्कशॉप ली थी, वो भी 2 दिन की थी। बड़ा चला था वो भी एक टाइम हाँ, पे। वो आज से 3 साल पहले बहुत चला था। तो नहीं, 3 साल पहले मैंने छोड़ दिया था। मैंने पूरा साल 1.5 साल कैंडल मेकिंग की है। तो फिर वो इतना मार्केट में चाइना की कैंडल्स इतनी आ गई थी, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा यार अब बच्चे बनाए, लड़कियां बनाए, अब मैं कहाँ बनाऊं। अच्छा खैर, फिर वो मैंने छोटा 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 काम करना वो शुरू किया। उसमें फिर मैंने जब पहली दफा 3 साल बाद मैंने दोबारा जब की, उसमें थोड़ी बहुत मुझे अप्रिसिएशन मिली कि यार बड़ी चीज नहीं जा रही, आपकी छोटी जा रही। फिर उसके बाद एक लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई, फिर 1-2 कैंडल्स की कंप्लेन भी आई। फिर मैंने उसको मैं डर गई। मैंने कहा यार मेरी कैंडल खराब होगी। फिर मैंने कहा नहीं, चीजें आती हैं। फिर मैंने उनको कहा मैं आपको रिप्लेस कर देती हूँ, आपको पैसे वापस चाहिए मैं पैसे दे देती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आप इसको ठीक कर, क्योंकि विक का ही मसला होता है ना। अब मुझे तो आइडिया नहीं था कि विक, अब मैंने भी बाजार कौन से सी लेनी है, ठीक कहाँ पे है, कैसी क्वालिटी है बिल्कुल। तो फिर मैंने विक को भी खुद तैयार करना शुरू किया। मैंने 1.5 साल 2 साल मैंने फिर अच्छा खासा कैंडल के ऊपर बहुत रिसर्च की। फिर कि ये क्या क्या है, वैक्स को क्या करना है, मैंने पूरा उसका वो पूरी मैकेनिज्म पढ़ लिया। मैंने कहा हाँ, फिर मैंने कहा कि विक क्यों कंप्लेन कर रही है, ये स्मोकलेस क्यों नहीं है। फिर मैंने खुद उसको तैयार करना शुरू किया कि अच्छा ये ऐसे ऐसे। फिर खुद तजर्बा करके एट द एंड जब मैं उसमें पक्की हो गई, फिर मैं जोड़ दी। क्योंकि अंदर से तो आर्टिस्ट था ना। तो मुझे था कि यार जो मजा कैनवस और कलर्स का आता है ना, वो किसी चीज का नहीं है। फेवरेट कलर क्या है? आजकल तो टील बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है। विंटर कलर्स आजकल आपको फिर से हाँ, पसंद आए हुए हैं? लाइट कलर अच्छे लगते हैं, डिपेंड करता है मूड के हिसाब से। मतलब कलर्स तो सारे बहुत अच्छे हैं। मैंने उन कलर्स के साथ भी काम किया जो मुझे नहीं पसंद, लेकिन जब वो तैयार होते हैं ना तो वो बहुत इतने खूबसूरत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ना कि कलर्स तो बस आप, वो एक थेरेपी है ना आपकी इनर की, कि आपने कुछ नहीं करना ना। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो क्या है, वो अपना गुस्सा निकालने का तरीका है। बेसिकली आप नहीं कुछ कर रहे ना, वो आपकी कलर चॉइस आपको बता रही है कि आपकी कलर, आपके अंदर क्या चल रहा है। बेसिकली आप कलर से ही अपने आप को करते हैं ना, पहचानते हैं कि हाँ जी ये चीज आ रही है। मैंने अपनी अंदर के गुस्से को, जेलसी को, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, मैंने उसको रंगों से कंट्रोल किया था। क्योंकि मैंने 3 महीने मैंने कोर्स ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का, ह्यूमन साइकोलॉजी का भी किया था। मैंने कोर्स मैंने कोई नहीं छोड़ा। फारिग थी ना, काम मैंने कोई नहीं छोड़ा कि ये सब है। तो हाँ, कि ये सब मैंने उसको अपने रंगों से मैंने कंट्रोल किया। अब मैंने देखा, जब मैंने कैनवस बनाए, जब मैंने किया, उसमें मुझे था कि ब्लैक कलर क्यों इतना ज्यादा आ रहा है मुझे, ब्राउन कलर, डार्क कलर मेरी डिम में क्यों जा रहे हैं। क्योंकि मेरा अंदर वो नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ अंदर से। क्यों खुश नहीं हूँ भाई, क्या वजह है। सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब लाइफ अच्छी जा रही है, अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही हूँ, माशाल्लाह बच्चे हैं, घर, शौहर। क्या चीज है जो मुझे अंदर से तंग कर रही है, उसको फिर मैंने ओवरकम किया। फिर मैंने अपने उसमें वाइट कलर, ब्राइट कलर, फिरोजी, ऑफ वाइट, ब्लू, स्काई ब्लू, इसको फिर मैंने एनहांस करना शुरू किया। और फिर जब उसमें रेड और येलो ये सब कलर मिक्स, ऑरेंज हो गए, देन मैंने कहा नहीं यार अब थोड़ा सा। अच्छा, अपनी साइकोलॉजी और कलर्स दोनों को मिला के थोड़ा आइडिया में ये दें कि जो औरतें घर पे हैं और उनकी कलर चॉइस जो है कपड़े पहनने की, क्या वो भी पर्सनालिटी पे मैटर करती है? बिल्कुल करती है। कौन से कलर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अगर आप थोड़ा समय बताएं तो? आजकल जो मूड है ना, मूड लोगों का, वो लाइट कलर में। देखिए वाइट कलर तो वैसे ही पॉजिटिविटी है, ठीक है। ब्लैक कलर बेसिकली नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि हम साइकोलॉजिकली उसको ब्लैक को हमने अपने दिमाग पे वरना डार्क कर दिया, वरना ब्लैक कलर बड़ा खूबसूरत रंग है।
चमकता हुआ, और एक उसकी अपनी शाइन है ना, अट्रैक्शन जो ब्लैक में है वो किसी में नहीं पर्सनैलिटी है। है, यस। ताकत है, वो लोगों को खींचता है अपने पास। हम्म ठीक है, हम अपने पास, लेकिन कई लोग, ब्लैक कलर इतना पावरफुल है कि उनकी हम्म पर्सनैलिटी उसको होल्ड नहीं कर ट्रू। पाती। ठीक है, क्योंकि हम हर बंदा मेंटली तौर पे एक जैसा नहीं हो सकता। मजबूत नहीं है। हम्म हमारी चीजें, हमारे इमोशंस, हमारे उस पे, हमारे पर्सनैलिटी पे, हम्म हमारे दिमाग पे असर करते हैं। ट्रू। आप, एक और चीज मैंने जो ओवरकम की थी, अगर आप को लग रहा है ना कि आप शदीद, आपके अंदर गुस्सा है, नेगेटिविटी है, आप एक कमरे में लेटे हुए ना, तो लेट के ना, अगर तो खैर गर्मियां नहीं है, आपने 5 मिनट से स्टार्ट करके 15-20 मिनट में खत्म करना डेली में, कि आपने घड़ी की टिक टिक सुननी है। आप लेटे हैं सन्नाटे में, आप टेक 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 चल रही है, वो आपके अंदर जो एक तूफान उठता है ना, उसको इमोशंस का, साइलेंस कर गुस्से देती का, है। हाँ, आपके अंदर ठहराव आता है। इसको 5 से 10 मिनट तक करें, नहीं तो पंखा चल रहा है, उस पंखे की घूमने की आवाज सुने, आपको सम टाइम लगेगा जैसे कोई समुंदर है। अगर आप कहीं मतलब सोचते हैं, देखते हैं, तो आपको बड़ा वास्ट लगता है कि बड़ा बहुत बड़ी कोई चीज है, और ट्रू। आप ये आपकी अंदर की जो एंगर है, आपके अंदर की नेगेटिविटी, उसको ओवरकम कर। ये जैसे छोटे अक्सर छोटे लोग थेरेपीज है, जिम जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपने आप इसलिए। को बर्न आउट कर दें, गुस्सा बिल्कुल निकाल दें, अपना सारा एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो कलर्स हैं, जैसे गर्मियों में येलो कलर, लेमन येलो बड़ा इन रहा, तो लेमन येलो का पर्सनालिटी पे अगर वो थोड़ा बड़ा करें। शार्प कलर हो जाता है। हाँ। हालांकि जो गर्मियों का बेसिक कलर है वो वाइट ऑफ वाइट है। ठीक है, जो रेड, येलो और पर्पल कलर गर्मियों का कलर है, वो आपको ठंडा रखता है, पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करता है ना। बेसिकली येलो कलर इज अ शार्प कलर, तो मतलब आप भड़कते हुए नजर आएंगे, आप कभी खुद भी देखिएगा। बर्निंग वाला है ना। हाँ, आप कभी, जिसने येलो कलर पहना है ना, वो आपको उछलता कूदता नजर हाँ। उछलता कूदता नजर आएगा। रंग असर करते हैं। जैसे आपने रंगों पे भी किया, कपड़ों का भी, मेरा फिर वही पॉइंट है, अभी भी आपने फर्नीचर क्यों चूज किया, कपड़ों पे पेंटिंग क्यों नहीं की? क्योंकि देखिए, मुझे आजकल मार्केट में जो हमारे पास हैंड पेंटेड दुपट्टे हैं, हाँ, कमीजें हैं, वो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, पूरा पूरा जोड़ा उसमें जा रहा है, वो क्यों नहीं किया? वो मैं कर सकती हूँ, मैंने किया हुआ है, अच्छा। लेकिन मेरी पार्टनर्स भी कुछ काम कर रही है ना। हम कोई एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, हम कितने ज्यादा हैं। अब मैंने रेजिन का शुरू किया, मैं रेजिन करती थी, फर्नीचर के साथ ही रेजिन किया, लेकिन जब मैंने दोबारा से, आज से 4 साल पहले हमने स्टॉल वगैरह 5 साल पहले लगाने शुरू किए, तब मैंने पार्टनरशिप के साथ किया, और वो लड़की जो थी वो रेजिन करती थी। ठीक है, फिर आज तक, वो 5 साल हो गए, मैंने आज तक रेजिन नहीं किया। ठीक है, कि वो कर रही हैं, मैंने नहीं करना। इसी तरह हमारी एक एंटरप्रेन्योर है, वो दुपट्टे फैब्रिक पे कर रही हैं। ठीक है, जब वो कर रही हैं तो मैंने नहीं करना। हाँ। अगर मेरा फर्नीचर पे मैं कर रही हूँ, तो मैंने पेंट सिर्फ इसी पे ही करना है। मेरी जो जितनी स्टूडेंट्स हैं, अब जिनको मैंने कैंडल मेकिंग सिखाई है, वो अब खुद कैंडल्स बना रही है। जब उन्होंने बनानी शुरू की, मैंने छोड़ दी कि नहीं यार, वो बच्चियों, अब उनका काम है, ये वो करें, हम वो कर रहे हैं जो हमारा काम। तो वही वाली बात कि अब जब हम एक ग्रुप में बैठ के काम करते हैं ना, फिर हमने सबको देख के चलना है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही है। हमने सिर्फ You need a team. हाँ, हमने एक चीज करनी है। करने को, मैं फर्नीचर को पेंट कर रही हूँ, मैं तो कैनवस भी कर लूंगी, मैं तो दुपट्टे को भी पेंट कर लूंगी, मैं पॉट को भी कर लूंगी, मट्टी को भी कर लूंगी, बिल्कुल, मैं रेजिन भी कर लूंगी। लेकिन हमने जब एक टीम वर्क में काम करना है, आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपको एक चीज में परफेक्शन आता, आपको सब है, लेकिन अपने एक काम में आपको परफेक्शन होनी चाहिए। सबसे ज्यादा महंगा पीस आज तक फर्नीचर में क्या बेचा और कितने का बेचा? सबसे महंगा भी मिरर बेचा था, पूरा ड्रेसिंग सेट का था। ठीक है, वो बेचा था, और वो 29,000 का बेचा था। वेरी नाइस। उसके साथ भी कोई वो एसोसिएशन हो गई भी थी, बेचते हुए कुछ हुआ कि नहीं देना मैंने? नहीं होता है। फिर मैंने एक जो मैंने सबसे पहले अपना पेंटिंग बनाई थी ना, ट्रे पेंट की थी, वो मेरी सबसे महंगी बिकी थी, क्योंकि वो मैं बेच नहीं रही थी। तो वो लड़की को चौथी दफा मेरे पास आई थी, और फिर उसको मैंने रेजिन किया था प्रिजर्व करने के लिए। वो मुगल आर्ट बनाया था मैंने। वो कितने का बिका? वो 9,000 का। ओके, वो थी, ट्रे थी 6 बाय 12 की ट्रे थी, वो छोटी।
लेकिन क्योंकि उसके साथ मेरी एफिलिएशन थी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा मैंने नहीं। वो जब चौथी दफ़ा आई ना, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार हाथ सलामत है, मैं और बना दूँगी तो एग्ज़ैक्टली हाँ। तुम ले जाओ। उसका मुझे आज भी रिग्रेट है। मैंने कहा अच्छा यार नहीं, जब मैंने एक पहला ग्लास पेंट किया था, वो आज भी मेरे घर में लगा हुआ है, तो फिर मैंने कहा नहीं ये नहीं मैंने देना, बस ठीक है जो लगा हुआ उसको लगा रहने दो। लेकिन क्योंकि उसको मैं ले गई थी और वो चौथी दफ़ा आई थी, उसको पसंद बहुत थी। फिर वो वाली बात कि जो चीज़ किसी को पसंद हो ना तो उसको दे देनी चाहिए। ट्रू। तो फिर मैंने कहा अच्छा यार ले लो। सही है। तो कबर्ड्स, ड्रेसिंग टेबल्स और वो भी पेंट करती हैं? सब खुद बेड बना के करती हैं या किसी की तरफ जाके फ्लिप भी करके फर्नीचर देती हैं? अगर तो बड़ा है, जैसे बेड है, पूरा हम्म ड्रेसिंग सेट है, हम्म फिर तो चले जाते हैं। हम्म और नहीं तो फिर अगर छोटा कोई चेस्टर है, हम्म। टेबल्स हैं, नेस्टिंग टेबल वगैरह, वो फिर हम मंगवा लेते हैं। तो क्या चार्ज करती हैं उसका आइडिया? डिपेंड करता है, डिफरेंट चार्जेस। हम्म क्योंकि अगर रॉ हमसे लेना है ना तो हमें रॉ उतना ही कहीं पड़ता है जितना मार्केट में पड़ता है, हाँ। तो फिर वो अकॉर्डिंगली उसके हो जाता है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मार्केट से अगर आप रॉ उठाते हो ना तो वो आपको ज्यादा महंगा पड़ता बहुत है, महंगा, बजाय इसके कि आप बना बनाया फर्नीचर ले लो। बहुत महंगा। मैं आपको हम्म बताती हूँ, हमें क्योंकि जिनकी रॉ उनको सस्ता पड़ता है जिनकी अपनी फैक्ट्री है, जिन्होंने हाँ, 100 पीस बनाना है, या बल्क उठाना है। बल्क। हाँ, हम्म उन्होंने अब जितने मैंने फर्नीचर वाले देखे हैं उनकी अपनी ही बनी हुई है, हम्म अपनी उनकी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, वो अपना कारखाना उधर से काम कर रहे हैं। हम जो है, अब हमने एक ट्रे भी लेनी है ना, अगर मैंने 10 पीस बनाने हैं तो वो 10 पीस किसी काउंट में नहीं आते। मुझे 10 एक साइज के चाहिए, 10 एक साइज के चाहिए, 10 एक साइज। अब वो 4 साइजेस हो गए, उन्होंने अलग हो मुझे गया। वो फुल पेमेंट पे चाहिए। उन्होंने मुझे 2000 से कम की एक चीज नहीं देनी। यही अगर कोई बड़ा मतलब फैक्ट्रीज में होता है, उन्होंने 100 200 पीस बनाए, उनको पता हो कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जानी है। अब जैसे वो एक सीला वाली से आता है फर्नीचर का सामान, उनकी तो पूरी फैक्ट्री है ना भाई, वो 1000 दो हजार 5,000 पीस बना रहे हैं, वो 50 हजार बना रहे हैं, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए ये कुछ भी मैटर नहीं ही है। नहीं करता कि हाँ कि वो बनाते ही नहीं, वो 2 4 5 का ऑर्डर ही नहीं लेते। मैं कहा भाई क्या हो, अब हम जो है, हमने क्योंकि उठाना है, बनाना है और उसको सेल करना है, हमारे लिए फिर वो हमें थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। क्योंकि अब हम क्या करें, हम हर पीस में हम ज्यादा से ज्यादा 400 500 प्रॉफिट रखते हैं। इससे कम समझ नहीं आता, और और इससे इससे ज्यादा ज्यादा क्या ही लोग रखें, मानते कितना नहीं है। रखें। हाँ वाकई, दैट्स ट्रू। कहते तो फटाफट कह देंगे इतना महंगा। मैंने पेंटिंग इसीलिए छोड़ी थी, कैनवस वाली। मैंने इसे यार ये इतनी महंगी क्यों है, हाय यार। मैं 8 घंटे, मुझे याद है पिक्सल पोर्ट्रेट जब मैंने ऑर्डर पे बनाए थे, 8 8 घंटे में बैठती थी, और 15 दिन में वो एक पोर्ट्रेट 12 बाय 18 का वो कंप्लीट होता था। और सब वो पूरा वीक बैठ के मेरी कमर रह जाती थी कि, और और एंड फिर पे एंड में बचता लोग क्या कहते थे था? इतना तो मैं मुश्किल नहीं था ये। अच्छा। ओके ओके हाँ, जो काम ठीक आप है, नहीं कर रहे होते हो आपको नहीं आइडिया होता नहीं कि उसमें आइडिया कितनी होता, एफर्ट है, बिल्कुल क्या ऐसा ही है। मुश्किल है। अब मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, वर्कशॉप फर्नीचर की, कि आप अपना लाएं फर्नीचर। हम्म मैं बेसिक अब जो चल रही है ट्रेनिंग, वो ये करते हैं लोग, आपको रॉ पीस दे रहे हैं कि आप आए, पे करें, ये रॉ पीस पड़ा हुआ है, इसको रेडी करके घर लेना है। हाँ मुझे ये चीज समझ नहीं आती। मुझे, आपने एक चीज, आप अपने घर से एक टेबल लाए हो, बुरी हालत में है, आपको पता है वो एक बुरी हालत में है, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसका पेंट कैसे उतारना है, आपने इसको रो फॉर्म में कैसे लेकर आना है। ठीक है, उसको लाने के बाद फिर आपने उसको दोबारा, अगर उसकी कोई चीज टूटी है, कहीं सुराख है, आपने उसको फिलअप कैसे करना है। अच्छा, मेरे जैसे लोग तो, मैं तो घंटा घंटा बैठ के ना फर्नीचर फ्लिपिंग की वीडियोस, गोरों की खैर मैं तो देखती हूँ, पाकिस्तानी मुझे अभी तक मिली नहीं है। वो जी टेबल है तो उसके नीचे से ऑकवुड कैसे निकालना है, कैसे उसको स्ट्रिप करना बहुत है, मुश्किल क्या करना है, एक एफर्ट है। फिर उसको ग्राइंड कैसे करना ग्राइंड है, करना ये है। सारी चीजें मैंने वो देख देख के, मुझे इतनी को आगे किया मैंने कभी नहीं है, लेकिन एक नहीं करे ना, इंटरेस्ट जो है ना। और मुझे होता है कि भाई आए, अपना लेकर आए और अपने पे सीखे। पहला आर्ट पीस आपके साथ मैं तैयार करूंगी, दूसरा आप खुद करेंगे और मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, एनी टाइम कभी भी आपने पूछना है कि हमें ये मुश्किल आ रही है, हम इसका क्या करें, मैं आपको बताऊंगी। आप पेंट्स डिफरेंट होते हैं इस पे, फर्नीचर पे करने वाले, दीवार पे करने वाले, कैनवस पे करने वाले, कि एक ही है? नहीं डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, लेकिन यूज सभी में हो जाते हैं। ओह अच्छा। आर्टिस्ट है ना, ये कोई बताता नहीं है, ये वैसे सीक्रेट बात है।
हाँ, उसके अंदर ऑयल का आप ऐड ऑन कर लो या किसी वो में क्लिप आप है, जो है नहीं वो नहीं स्टेन्स ऑयल, कर लो। नहीं नहीं उनकी जो होती है ना ड्यूरेबिलिटी वो ज्यादा होती है। ऑयल पेंट है वो हम्म, जरा लंबा अरसा चल जाता है, क्योंकि प्रिजर्व पचास भी पचास करना है ना साल हमने। हाँ हाँ, 50 50 साल या शायद उससे भी पुराना ऑयल पेंट चला जाता है। अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी मोनालिसा की जो पेंटिंग है चोरी हुई है जो। रियल वाली जो है, उसमें आज भी वो मॉइस्चर है, यस। आज भी वो गीली है। क्यों? हम्म। क्योंकि वो ऑयल पेंट में है। हम्म। मैं और एक अच्छे दफे क्वालिटी का है। अच्छी क्वालिटी में मैं ना एक रेस्टोरेंट में गई तो वहां पे ना उन्होंने वेटर्स ने पहना हुआ था पर्पल कलर। हम्म। तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही, मैंने कहा आपको इसकी स्टोरी पता है? कहते नहीं जी बताएं। मैंने कहा कि जो पर्पल कलर है ना बेसिकली आज से कोई हजारों साल पहले ना ये रॉयल्स का कलर होता था। ये बनता था झींगों को ना, वो जो मछलियां यस। सीपी से निकलती हैं उनको धूप में इसको रखते इंग्लिश में थे। हम मसल कहते हैं। हाँ, उनको रख के उनके अंदर से केमिकल निकलता था, वो केमिकल धूप में पर्पल हो जाता था। हम्म। ठीक है, हजारों को ना बादशाह, और ये सिर्फ बादशाह लोग पहनते थे और इजाजत भी उन्हीं को होती थी पर्पल कलर पहनने की, क्योंकि ये उनका रंग था ना। और अगर कोई मजदूर या कोई निचला आदमी पहने तो उसको मारते थे कि भाई क्यों पहनना है, ये तो बादशाहों का रंग है। क्योंकि हजारों उनको मछलियों को वो मार के उसका कलर निकाल के वो पर्पल कलर बनता था। हाँ। ये बेसिकली तो मैंने कहा आज देखो, मैंने कहा आज सबने का पर्पल कलर बना। हाँ, मतलब अब तो वो डाई में आ गया ना, एक डाई में आ डिफरेंट गया चीज हो बिल्कुल। अब गई। तो फूड वेजिटेबल्स से कलर्स बन रहे हैं। बीट रूट है उससे रेड कलर आ रहा है, पर्पल कैबेज है उससे रेड कलर आ रहा है, येलो कलर ले रहे हैं। अब तो फ्रूट से वेजिटेबल से डाई बन रहे हैं, ये अदरक बन रही है वो इन्हीं कलर से, वेजिटेबल कलर से बन रही आजकल तो ट्रक आर्ट जो है वो बहुत आ रहा है, चाहे ट्रेज में हो, आपके फर्नीचर पे हो, तो वो भी करवा रही हैं, सिखा रही हैं। नहीं, सवात आर्ट करा रही हूँ। अच्छा। उनका वो जो है ट्रक वाला अभी नहीं करा रहे, ट्रक वाले मारेंगे मारेंगे क्योंकि वो ना एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल हमारी, ऐसे ही और है, उस ऐसे तक ही है, पहुंचना करना एक चीज है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही मुझे है। ये बताएं कि जो बच्चियां आती हैं, जो घरों में बैठ के काम करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, इजाजत नहीं है बाहर निकलने की, क्या वो घर बैठ के इससे पैसे कोई कमा सकती हैं? अब तो इतना एडवांस दौर है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी, अब तो सबसे आसान है। आपने बनानी है चीज और उसको आपने पेज के ऊपर लगा देनी है, दैट्स इट। अब तो हर चीज, इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमा रहे हैं, एड्स वाले इतना कमा रहे हैं, पेजेस इतने रन हो रहे हैं, व्हाट्सएप ने इतना एडवांस कर दिया, चैनल बना दिए, सारा कुछ कर दिया। अब तो ऑनलाइन सेल करना ही मुश्किल नहीं। अब तो हर बंदा, फूड हो चाहे चाहे आर्ट हो, अब तो हर चीज ऑनलाइन बिकती है। औरत के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? और कितने इंडिपेंडेंट होना आप नहीं, इंडिपेंडेंट इन अ सेंस के अपने लिए कमाना, फैमिली के लिए नहीं, अपने लिए कमाना। हाँ, ये जरूरी भी है। अच्छा। और इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। जब मुझे पहली दफा पैसे मिले थे मैं बहुत खुश थी। वो कहते ना, फिर उसके बाद आदत मैंने कहा यार मेरी पेंटिंग बिकी है। मतलब पहले फैमिली में बेचना और चीज होती है, मार्केट में सेल करना और चीज होती है। फिर जब वो सेल होनी शुरू हुई ना चीजें मेरी, और मैंने कहा नहीं यार पैसे आ रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली दफा मेरी जो हुई थी, मैंने 48,000 मेरा मैंने अर्न किया था, और मैंने ला के अपने हस्बैंड को जब दिया था, मैंने कहा ये मेरी, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रख लो। देख लिया, कहते देख लिया ठीक है रखो, तुम्हारे है ना तुम रखो। मतलब उन्होंने मुझसे नहीं मांगी आज तक। वैसे कभी जरूरत हो मैं डेफिनेटली घर में भी इस्तेमाल करती हूँ, बच्चों को भी सारा करती हूँ कि चलो अब एक अर्निंग हैंड में कर रही हूँ। लेकिन ऐसा जो उन्होंने ऐसे कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे कि ना। अभी पिछले दिनों भी एक मार्च हुई थी, उसमें कहा जी औरतों पे जुल्म है। मैं कहाँ हो रहा है जुल्म? अच्छा, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, औरत पे जुल्म वाले पे। इसलिए क्योंकि जिस औरत पे जुल्म हो रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद वो सामने ही नहीं आ रही, और जो जुल्म हो रहा है वो ये नहीं हो रहा कि मार कुटाई या कुछ, वो भी चलो होगा, मैं उसकी भी बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे देखो, हमें, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ना अपनी बेटी को पैदाइश से लेके थोड़ा सा ग्रूम इस सेंस में करने की जरूरत है कि उसको ये पता हो कि मेरा बाप मेरे साथ है, मुझे इजाजत मांगने में और इजाजत होने में, मतलब मुझे पता है कि मेरे बाप की तरफ से मुझे ये इजाजत है,
अब हर चीज पे मुझे पूछना ना पड़े। उसका एक माइंड सेट जो बचपन से बना दिया जाता है ना कि सबकी केयर करनी है, सब कुछ करो। मैं गलत नहीं कह रही, मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन अपने आप को भी तो प्रायोरिटाइज करो। हमने मेरे पास जो क्लाइंट्स आती हैं उनको देख देख के मैंने ये चीज देखी है, जो अपनी 30s और 40s तक में भी औरतें या लड़कियां हैं, मैं उनको औरतें नहीं कहूंगी क्योंकि लड़कियां ही हैं 30-35 में, और वो भी इतने मेंटल ट्रॉमा का शिकार हैं, कभी हस्बैंड की तरफ से, कभी इन लॉज की तरफ से। और प्रॉब्लम क्या है कि जी, जॉब करो, घर तुमने संभालना है, बच्चे तुमने संभालने हैं, खाना तुमने पकाना है, और इंसल्ट भी तुमने ही होना है। ये भी तो एक वे ऑफ अब्यूज ही है ना। पांचों उंगलियां बराबर नहीं ऑफ होती। कोर्स यू ठीक आर है? वन ऑफ द लकी वन जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हस्बैंड मिल गया। अल्हम सारी दुनिया को नहीं अच्छा हस्बैंड हमने मिलता। किया है, हमने अच्छा किया है। मैं ना हँसती हूँ समटाइम ना, मैं कभी ससुराल में जाऊँ ना अपने, तो खैर अब ससुराल में अब नंदें तो मेरी बाहर होती हैं, जो बाकी रिलेटिव्स हैं, तो मैं हँसती हूँ, मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं मिला था। ये Course, मैंने देखो किया है। आपको खुद भी बदलना पड़ता है, अगले को भी करना बदलना पड़ता है। पड़ता है, देखिए लेकिन अभी भी अगले को बदलने के लिए तैयार भी तो होना चाहिए। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सी क्वालिटीज दी हैं। ऑफ कोर्स। सबसे पहले तो वही वाली बात कह दी, औरत, अल्लाह ने जितना मुकाम औरत को दिया है और किसी दीन में नहीं उतना दिया। नहीं है। औरत में कैपेसिटी है कि वो जॉब भी कर सकती है, वो घर भी संभाल सकती है, वो बच्चे भी संभाल सकती है, वो सारे काम कर सकती है। मर्द को अल्लाह ताला ने सिर्फ एक काम सौंपा हुआ है कि वो भी नहीं हो बेटे रहा उससे। कमाओ। नहीं यार, मैं ऐसे नहीं कह अच्छा देखो, सकती। मेरा ना, कमाओ मैं बस। इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट यहाँ पे कर रही हूँ, मैं अपनी या आपकी या किसी ऐसी औरत की नहीं बात नहीं, नहीं कर रही, बिल्कुल सही कह मैं रही हर हो। उस औरत की बात कर रही हूँ जो घर में रहते हुए इतना कुछ स्टक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैं एक दिन एक दुकान पे खड़ी हुई थी, मैं और मेरी बहन शॉपिंग कर रहे थे, हम सूट पसंद कर रहे थे, वो कहती ये नहीं ये, वहां पे एक मियाँ बीवी खड़े हुए हैं और वो बात क्या कर रहे हैं, औरत उससे कह रही है प्लीज मैंने ये नहीं लेना, मैंने वो लेना है जो हमने उस दुकान पे देखा है। वो आगे से उसे कह रहा है नहीं वो तुम्हें मैंने नहीं लेके देना, लेना है तो लो वरना घर चलो। ये सभी हस्बैंड में ये होता नहीं है। नहीं नहीं। तो मैं तो भला क्या करती हूँ, हाँ। मैं वो भी लेती हूँ। मुझे पता है ये लेके दे रहे हैं ना, तो ये अपनी मर्जी का ले दे, जो मेरी मर्जी का ना वो तो फिर मैं अपने पैसों नहीं, से ले लूंगी। उसका मकसद मर्जी नहीं था, उसका मकसद उस टाइम पे ये था कि बस जो मैंने कह दिया है वो कह दिया है, ये सारे हस्बैंड ऐसे करना है तो करो वरना चलो। ये सब ऐसे ही होते हैं। अच्छा देखो, ये कैमरामैन भाई से पूछिए, ये भी ऐसे ही वो हंसी से लिए रहे हैं। ये तो छोड़ देंगी। तो हाँ। ऐसे देखिए, अल्लाह ताला ने औरत को क्वालिटी दी है बदलने की, खुद औरत बदलने की कि अगले को खुद बदलने की? बदलने की। अच्छा। अल्लाह ताला ने औरत को बड़ी क्वालिटीज दी है। मर्द, मैंने कहा ना वही वाली बात, मर्द के पास सिर्फ एक क्वालिटी है कि वो हाँ। मर्द है। उसने कमाना है। अल्लाह ताला ने उसको जो हदा दी है वो उसी का ही है। जो वो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर सकता। ट्रू। हम माँ हैं, वो माँ नहीं है। हम माँ बनने के लिए ना मरना पड़ता है। ट्रू। ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज कहना, और वही वाली बात, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कि बहुत मैंने भी बड़े वाकयात, जैसे अब एक दिनों मैं पीछे देख रही थी कि शौहर ने लड़की पे तेजाब फेंक दिया। मैं कहा यार, अपने ज़हनी मरीज बच्चों को क्यों ब्याह देते हैं बच्चियों के लिए। आके ठीक करेगी ना, आपने अभी तो कहा औरत बदल सकती है। भाई औरत अपने आप को औरत कर सकती है ना, औरत अपना सारा कुछ टेक ओवर कर सकती है, अपना हक ले भी सकती है। अल्लाह ने उसको क्वालिटी दी है कि वो, लेकिन उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। जब आपको टाइम ही ना मिले, तो फिर हमने भी बड़ा टाइम गुजारने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे। हम, मेरी माशाल्लाह शादी को 17 साल हो गए माशाल्लाह, और 17 साल में से 6 साल मेरे ट्रेनिंग के थे। मैंने 6 साल ट्रेनिंग ली। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस मुकाम देखें। हमें, हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है बेटी को कि जी तुमने एडजस्ट करना है, तुमने घर बसाना है, तुम्हारा घर टूटेगा। लेकिन अब हम आए हैं ना, मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ कि बेटे अपना करियर बनाओ, एट द एंड शादियां हो जाएंगी। ठीक है, अपना आप इंडिपेंडेंट होगे ना, आपका कॉन्फिडेंस। लेकिन ये भी सही है कि हमने बेटियों को घर बसाना भी सिखाना है, कि कोई मौसरती जरूरत है। यस। अब मेरे घर में मेरे बेटे जो काम करते हैं वो मेरी बेटी नहीं करती। मतलब जो अब वो सम टाइम बोलते हैं ये तो आप ही का काम है, चाय बनानी उसने है, खाना उसने लगाना है। मैं कहा क्यों,
हाँ, उसे कुछ नहीं करना बेटे, तुम करो। और हाँ, वो करती है, वो सिर्फ रोब डालती है। और हुँ। वो इतने दुखी हैं, कहते हैं ये बड़ी क्यों है, हम बड़े क्यों नहीं हम बड़े क्यों नहीं। मेरे आज तक हमारी माँ ने सिखाया था, मेहमान आया है, हुँ, जाओ उसको जाके पानी पिला के आओ, ट्रू। जाओ उसको जाके चाय दे बेटे के आओ। ने नहीं देना। बेटे ने नहीं, मैंने अपनी बेटी को सिखाया है। मैंने आज तक अपनी बेटी को नहीं कहा कि तुम जाओ, तुम, आप उसको शुरू में बताया ना, आप शोपीस नहीं है, हुँ, तुम्हारी अपनी इज्जत है, तुम्हारी अपनी डिग्निटी है। बाकी हुँ, अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। दुआ बेटे बेटियों दोनों के लिए दोनों के करनी लिए, चाहिए कि अल्लाह बिल्कुल, ताला दोनों के नसीब अच्छे। बेशक। मैंने आज तक अपनी बेटी को नहीं कहा कि तुम जाओ ट्रे पे गिलास रख के लेके जाओ, हुँ, वो रखवा के भेज देगी। हुँ, लेकिन मैं घर नहीं हूँ, मेरे बेटों को पता है कि हुँ, मेहमान आए हैं, ये चाय वाला है, पानी वाला है, अगर खाना है तो इसको खाना खिला के हुँ, फिर भेजना है। मोस्टली हुँ, मेरे ससुराल से कोई आता है तो मैं घर नहीं होती, हुँ, तो वो पूरा एंटरटेन करके पूरा टाइम देते हैं। हुँ। जब तक वो मेहमान घर से चला नहीं जाता, तब तक वो बेचारे टंगे रहते हैं। वो काम सारा वो करते हैं। अच्छा, ये तो आजकल वो वाली बात आपने की, मैं बहुत सारी औरतों से मिलती हूँ जो कहती हैं कि हम अपने बेटों को इसलिए ट्रेन कर रहे हैं कि कल को जो आए वो आके मुझे दुआएं दे। और मुझे ये बात इतनी खूबसूरत लगती है कि ये एग्ज़ैक्टली। हमेशा से बात हम लड़कियों के लिए सुनते थे, अब हम लड़कों के लिए सुन रहे हैं। हम अपने बेटों को सिखाएँगे तो हमारी बेटियों के लिए अल्लाह ताला कुछ अच्छा देगा। बिल्कुल, हम किसी की बेटी के लिए आसानी करेंगे, अपनी बेटी के लिए अपनी के ऑटोमेटिकली लिए आसानी हो बिल्कुल जाएगी। ऐसी है। देखिए, सबसे ज़्यादा हमें दूसरे की बेटी का शायद इतना नहीं होता, हमें अपनी ऐसे का ही। ज़्यादा होता है। हुँ, तो हम अपने बेटों को ट्रेंड करेंगे तो वो हुँ, आगे से कहेंगी ना। मैंने कहा, मैं अपनी बेटी के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ। उसे हुँ, आना जाना, कहीं जाना है उसने को, मेरे बल्कि सारे बच्चों को ये है ना कि अब हमने कहीं जाना है, उनको पता है हमने मम्मा के साथ जाना है। मम्मा साथ अगर हैं तो हुँ, हम बाउंड नहीं है, हुँ, हम डर नहीं रहे कि हम ये करेंगे तो मम्मा डांटेंगी। मैं अगर साथ जाती हूँ उनकी गैदरिंग में दोस्तों में, तो मैं अपना हुँ, जो मर्जी, अब मैंने चीजें नोटिस कर ली, हुँ, मैंने उनको देख लिया कि अच्छा किसी ने क्या किया है, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं होना हुँ, चाहिए। मैं उस टाइम नहीं टोकती, हुँ, मैं नहीं बोलती। मैं आ गए हम घर, 1-2 दिन गुज़र गए, फिर हुँ, मैं आहिस्ता-आहिस्ता बात करना शुरू कर। फिर जब एक बात होती है, फिर दूसरा भी बोल रहा था, मम्मा ऐसे भी हुआ था। हुँ, तो मैंने कहा कितनी गलत बात है, ये हुँ, नहीं होना चाहिए था, हुँ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर उनको रियलाइज़ हो जाता है कि अच्छा हमने ये हुँ, नहीं करना। हुँ। क्योंकि अब ये वो जनरेशन नहीं, हम तो जूतियाँ खा के संभल जाते हैं, ये आगे से कहते हैं, "मार क्यों रहे हो? हमने किया क्या?" मतलब उनको अपनी गलती गलती नहीं लगती। हुँ, हम तो बगैर गलती के भी मार खा के बड़े हुए हैं कि अच्छा यार किसी बात पे ही पड़ी होगी। वो हुँ, आगे से खड़े हो जाते हैं, क्यों मारा है? क्यों पूछा हुँ, आपने हमें ऐसे? हुँ, वो आगे से सवाल कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि हम उस दौर में रह रहे हैं। हुँ, और ये सबसे, मतलब मैं तो बहुत डरती हूँ, मैं तो बहुत डर गई हूँ। मैंने कहा कि अब जब मेरे बेटे बड़े हो रहे हैं ना, मुझे उनकी नेचर समझ नहीं आ रही। हुँ, मुझे नहीं पता, अब लड़की की बेटी थी ना, बेटी की नेचर तो मैं समझ, क्योंकि मैं खुद बेटी हूँ। हुँ। मुझे पता है क्या चीज़ फ़ील कर रही होगी, क्या जा रहा होगा, अच्छा इसको ऐसे करना है, ऐसे क्या करना है। चाहिए, क्या नहीं हाँ, मैं अपने चाहिए? साथ अटैच करूँ। अब मैं बेटे को अपने साथ अटैच कैसे करूँ? हुँ, अब्बा के पास टाइम नहीं है इतना, अब्बा जी हुँ, कहते हैं जी काम करेंगे बच्चे ट्रू। बच्चे सँभालें। तो ये कमाने के साथ-साथ ये जो तरबियत वाली ज़िम्मेदारी है ना, वो भी 110% माँओं पे आ जाती है। हुँ, और मैं सम टाइम परेशान हूँ यार। और इसको क्योंकि एक अगर आपके 2 बेटे हैं ना, तो आपने बड़े को समझाना है, छोटा खुद ही हुँ, समझ जाता है। ट्रू। इसी तरह अगर आपने सबसे बड़े बच्चे की तरबियत ठीक कर ली ना, छोटों की खुद ही हो जाती है कि वो ऑटोमेटिक सीधे हो ऐसे जाते ही हैं। है। क्योंकि पहली फैंटी सिर्फ बड़े को लगानी है। हुँ, बल्कि सम टाइम ये होता है कि बड़े को कुछ नहीं कहना, वो तो लाडला है। नहीं, हाँ। फैंटी बड़े की लगाओ, बड़े की लगेगी तो छोटा छोटे को खुद ही नहीं ठीक हो लगी। जाएगा। मेरे ऐसे ही होता था, और जब कभी मैंने मारती थी, मैं तीनों को मारती थी बराबर। हुँ, बड़ी को पड़ी, साथ वो क्योंकि लड़ते थे दोनों, एक हुँ। जैसे थे। छोटे को पड़ी, जब मैं तीसरे पे मुड़ती थी ना, वो पहले ही रोने लग जाता था। वो यानी कि वो सुधरा है। सही है, वो सँभल उसने, गया हुआ है। हाँ, उसने सबसे कम मार खाई है। हुँ, मार तो मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे ना मेरी बेटी सम टाइम कहती तौबा! सारी नज़र मेरे पे रखी है, थोड़ी आँख टेढ़ी भी करो, ये भी बाहर निकल। अगर अब मैं घर नहीं हूँ, हुँ, उन्होंने 8 घंटे क्रिकेट खेल ली, पागलों की हुँ, तरह क्रिकेट खेलेंगे। शौक इतना है कि क्रिकेट। मैंने कहा यार ये कोई खेलने वाली गेम है। हुँ। हाँ, तो हम क्रिकेटर बने। मैंने कहा फौजियों से होते डायरेक्ट क्रिकेट क्रिकेट पे तो आ वही गए। बात है ना कि एस्ट्रोनॉट से शुरू होता है इंसान और आके इंजीनियर बन जाता है, तो बच्चा ये एक जर्नी है जो हर बंदे की है। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों में नहीं, से किसी को पेंटिंग का शौक है? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं है? छोटे थे तब कर लेते थे, अब तो कहते हैं गांधी डाली रखती हो। अच्छा। अब तो और जब चीजें मेरी खुलती हैं, हुँ, जरा पूरा कमरा भर जाता है, तो ऑफ़ फिर आगे कोर्स। से कहेंगे एग्जीबिशन है कोई। अब हुँ, हमें पूरा हफ्ता यही देखना पड़ेगा, मतलब कहीं हाय! पाँव रखने की जगह नहीं है, कहीं वो नहीं है। हाँ, अब मैंने पेंट कर करके चीजें सूखने के लिए ऑफ़ रखनी है, जाहिर है। कोर्स।
तो अब फिर वो कहते हैं चल लगी रहो अम्मा लगी रहो। फिर मैं बहुत बोलती हूँ, मैंने कहा यार कोई बहुत नीची कर दो, तो कोई उनको आप भी ही को। सिखाएं साथ, उनको कहें आओ करो साथ मिलके। पहले करते थे, हम्म। अब नहीं करते। अब तो खराब हम्म। पूरा खुद डर लगता है भाई, महंगी खराब चीज ना है, हो खराब जाए। करके उठ यस। जाएंगे। लेकिन बस ये है कि जब मैंने स्टॉल लगाने शुरू किए थे तब मेरा बड़ा बेटा साथ जाता था मेरे। हम्म। वो सेटिंग वगैरह सारी, छोटा मेरा बहुत अच्छी मार्केटिंग करता था, हम्म। बहुत अच्छी उसने मार्केटिंग की है। फिर एक दफा वो इतना बीमार हो गया, हाँ। फिर मैंने उसको ले जाना छोड़ दिया। मैंने हम्म। कहा नहीं भाई तू घर ही रह। हाँ बिल्कुल। तुम मत जाओ। फिर सेहत उसके जरूरी बाद है। स्टडी भी ज़्यादा, फिर मेरा हम्म। काम रूटीन से शुरू हो गया। तो फिर अब बच्चों की फिर हम्म। स्टडी डिस्टर्ब होती थी। तो हम्म। बेटी तो मेरी तब जाती है जब कोई उसका दिल हो या किसी दोस्त वगैरह ने जाना हो, तो मुझे हम्म। वहाँ लेके जाना, माँ वहाँ लेके जाना। मैं कहा, ठीक तो मेरे साथ चलो, जहाँ जाना है मेरे साथ हाँ जाना है, ट्रू। बस ये है। तो बस इस तरह हम फिर कोई लास्ट मैसेज जो, वही मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगी, घर बैठी औरतों को कोई मैसेज जो आप देना चाहिए कि ये जरूर करें। आप खाना बनाते हैं, आप खाना बेचे। नहीं, बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे नहीं, कि ये क्वालिटीज इन पे काम जरूर करें खुद पे। ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि सब में अपनी अपनी क्वालिटी है। हम्म। अब अगर मैं पेंटिंग कर रही हूँ ना, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाली औरत भी पेंटिंग ही कर सकती हो। हम्म। मे बी वो खाना बहुत अच्छा बना सकती है, हम्म। मे बी वो काउंसलिंग आप बहुत खाना अच्छी अच्छा करती है। बनाती हैं? बहुत अच्छा। अच्छा। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती ओके। हूँ। मेरी दोस्त है, उसने अभी अभी अपना रेस्टोरेंट, उसके काम चल रहा है जायका एट होम के नाम से, उसकी मंदी अच्छा। चलती है लाहौर में, बड़ी अच्छी है। हम्म। वो मुझे ना, मैं उसको कहूंगी ना, अच्छा मेरी वर्कशॉप स्पॉन्सर कर भाई, क्या बनाएगी। वो मुझे कहती है अच्छा निहारी बनवा ले। फिर कहता है हाँ, कहती मुझे पता है, तूने कह दिया अब तू खुद बना ले। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। हाँ मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, और मुझे माशाल्लाह। खाना पसंद हमें नहीं आता किसी का हम्म। इतनी जल्दी, क्योंकि हम खुद बहुत अच्छा बनाते ऐसे ही है ना, जो बंदा खुद जो काम कर लेता है वो किसी का पसंद नहीं नहीं। आता है। हाँ बहुत मुश्किल में ना हम, और फिर ऊपर से मेरे हस्बैंड लाहौरी हैं, हम्म। तो हम इतने चूजी हैं, हमने हर जगह का खाना, हम हमें जमीन पे थड़े पे बैठ के भी खाना पड़ेगा, ये अच्छा है, हम्म। हमने इसका सुना है, हम तो वहां बैठ के भी खा लेते हैं। वेरी नाइस। कि खाने के मामले में तो खैर वो है। बाकी खवातीन जो घर बैठी हैं वो अब कुछ भी कर सकती हैं, वो हम्म। काउंसलिंग कर सकती हैं, वो बस ये है कि ठंडी रहें, हम्म। पॉजिटिव रहें, क्योंकि जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी है। आपने इतनी नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी आपने हम्म। खुद ढूंढनी है। ट्रू। आपने ये, आपको किसी ने आके नहीं बताना कि नहीं हम्म। भाई खुश रहो। हम्म। आपको पता होना चाहिए कि मैंने खुश रहना है। हम्म। मैंने, अगर ये चीज बुरी है तो कोई बात नहीं है, अभी बुरी है ना, ये हम्म। अच्छी भी हो जाएगी। कि जो वक्त है ना, तो बुरा वक्त रहता है, ना ही अच्छा वक्त रहता है। तो बिल्कुल। आपने पॉजिटिविटी खुद ढूंढनी है, आपको किसी ने ला के नहीं देनी। और बिल्कुल खुश ऐसे ही है। आपने अपने लिए रहना है, आपने किसी के लिए किसी के लिए नहीं रहना, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो बहुत मुझे मच। मजा आया। मुझे भी। एंड आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा, और आपने इस चीजों में से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। जैसे पेंट के बारे में हमने बात की, हमने कपड़ों के बारे में बात की कि किस तरह से कलर्स आपकी लाइफ में जो है वो मर्ज इन करते हैं, आपने किस तरह से चीजों को लेके चलना है। बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन की। कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा, और क्या देखना चाहते हैं आप, दोबारा हम सना को बुलाएं, क्या डिस्कशन करें, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।